क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक महाशक्ति का घमंड टूटता है तो उसकी आवाज कैसी होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब इतिहास अपनी करवट बदलता है तो हवाओं में कैसी हलचल होती है? इस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे सुरक्षित दफ्तर में, जिसे लोग ओवल ऑफिस कहते हैं, वहां की रातें अचानक इतनी बेचैन क्यों हो गई हैं? क्यों वॉशिंगटन की चमचमाती सड़कों से लेकर संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े गलियारों तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है? यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। यह कहानी केवल एक समझौते की नहीं है, यह कहानी है उस बदलाव की जिसने सदियों पुराने कूटनीतिक नियमों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर देश है जिसके एक इशारे पर कभी मुल्क तबाह हो जाया करते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो अपनी मिट्टी की सुगंध, अपने पूर्वजों के गौरव और अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर खड़ा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों से आ रही है, जिसने पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। जहां वॉशिंगटन और संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया हुआ है जिसकी कल्पना शायद आज से कुछ साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं की थी। अमेरिका का वीटो पावर पर जो दशकों पुराना एकाधिकार था, वह अब हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका पहली बार पूरी दुनिया के सामने बेबस, लाचार और अकेला नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन की रातों की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 146 देशों का वह अभेद्य और अटूट गठबंधन तैयार कर लिया है, जिसने अमेरिका की हर आर्थिक और सैन्य धमकी को एक झटके में कूड़ेदान में डाल दिया है। जरा कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में अधिकारियों की आपातकालीन बैठकें चल रही होंगी, चेहरे पर पसीना होगा और फाइलों को इधर उधर पलटा जा रहा होगा। वहां इस वक्त पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस कदर घबरा गया है? असल में अमेरिका ने भारत की वीटो पावर के रास्ते में जो सबसे बड़ा और चालाकी भरा कानूनी फंदा तैयार किया था, उसे भारतीय रणनीतिकारों ने अपनी सूझबूझ से पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस वीटो मसौदे में चुपके से एक अत्यंत गुप्त उपधारा जोड़ दी थी। इस गुप्त चाल के तहत अमेरिका यह चाहता था कि अगर भविष्य में सुरक्षा परिषद के भीतर कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा आता है जो अमेरिका के रणनीतिक, व्यापारिक या सैन्य हितों के खिलाफ हो, तो भारत उस स्थिति में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। यह अमेरिका की एक बेहद घिनौनी और दोहरी चाल थी। वे चाहते थे कि दुनिया को दिखाने के लिए भारत को वीटो पावर का खिलौना तो मिल जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कभी भी कोई स्वतंत्र, मजबूत और बेबाक फैसला ना ले सके। वे चाहते थे कि भारत की संप्रभु विदेश नीति हमेशा के लिए उनकी मर्जी के आगे पंगु बनी रहे। लेकिन वे शायद भूल गए थे कि आज का भारत अपनी शर्तों पर जीना जानता है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे भारतीय विदेश नीति के रणनीतिकारों ने अमेरिका की इस चाल को भांप लिया और उसे इतनी खूबसूरती से उन्हीं के ऊपर पलट दिया कि वॉशिंगटन के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही कड़े और स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया है कि भारत को शर्तों से बंधी हुई कोई भी वीटो पावर मंजूर नहीं है। वीटो पावर भारत की संप्रभुता का अधिकार है। यह किसी देश द्वारा दी गई कोई खैरात या भीख नहीं है जिसे शर्तों की बेड़ियों में जकड़ कर दिया जाए। इस महासंग्राम की आगे की रणनीति और अमेरिका की हार के कारणों को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। इस कूटनीतिक युद्ध में ट्रंप की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन छोटे, गरीब और विकासशील देशों को अमेरिका हमेशा से डराता आया था, जिन्हें विश्व बैंक के लोन रोकने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी जाती थीं, भारत ने उन सभी 146 देशों को डॉलर की गुलामी से हमेशा के लिए मुक्त करने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत ने इन तमाम देशों के साथ सीधे तौर पर अपनी स्वदेशी मुद्रा यानी भारतीय रुपए में व्यापार करने का फैसला किया है। भारत ने इन देशों को एक ऐसा मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करने का ऐलान कर दिया है जिससे अमेरिका का डॉलर साम्राज्य अब ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। आज का नया और आक्रामक भारत अब किसी भी महाशक्ति की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। जब हम अपनी सीमाओं की तरफ देखते हैं तो वहां तैनात T-90 भीष्म टैंक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी आसमान की निगाहबानी अचूक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कर रहा है जिसके सामने दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस ताकत का खौफ वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक साफ देखा जा सकता है। जब नीले समंदर की लहरों पर हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पूरी ताकत के साथ गरजता है
और हवाओं का सीना चीरते हुए हमारे राफेल फाइटर जेट्स आसमान में उड़ान भरते हैं, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति को यह संदेश बहुत अच्छी तरह मिल जाता है कि यह वह भारत नहीं है जो चुपचाप कोने में बैठ जाएगा। यह वह नया भारत है जो कूटनीति की मेज पर अपनी शर्तें मनवाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन को उसी की भाषा में करारा जवाब देना भी जानता है। इसी अजय सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और अमेरिका एक घायल शेर की तरह अपने ही बुने हुए जाल में तड़प रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब उन 146 देशों के राष्ट्रपतियों को खुद फोन करके डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर जगह से बहुत ही सीधा और दो टूक जवाब मिल रहा है। पूरी दुनिया अब अमेरिका के इस एक ध्रुवीय शासन और उसकी दादागिरी से पूरी तरह से तंग आ चुकी है। इस पूरे मामले में रूस ने भी अपनी कूटनीतिक चौकियों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर डाल दिया है। रूस ने वॉशिंगटन को बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने भारत के इस वीटो प्रस्ताव के खिलाफ पीछे के दरवाजे से कोई भी चाल चलने की कोशिश की, तो रूस संयुक्त राष्ट्र के भीतर अमेरिका के हर एक वैश्विक एजेंडे को पूरी तरह से ठप कर देगा। उधर चीन के रणनीतिकार भी बीजिंग के बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना कूटनीतिक अंत बहुत करीब नजर आ रहा है। चीन को यह साफ दिखाई दे रहा है कि अगर भारत को बिना किसी शर्त के पूर्ण वीटो पावर मिल जाती है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में उसकी विस्तारवादी और दादागिरी वाली नीतियों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। भारत पूरे एशिया का निर्विवाद नेता बनकर उभरेगा, जिससे चीन की वर्चस्व की जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने ही बनाए कूटनीतिक चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुका है कि उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस ऐतिहासिक मसौदे पर हस्ताक्षर करने से साफ मना करते हैं, तो वह पूरी दुनिया की नजरों में एक ऐसे खलनायक बनकर सामने आएंगे जो विकासशील देशों के अधिकारों को कुचलना चाहता है। इसका सीधा और भयानक परिणाम यह होगा कि वे 146 देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करना पूरी तरह से बंद कर देंगे, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर जाएगी। और अगर ट्रंप इस मसौदे पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिका का दशकों पुराना दबदबा और उसकी वैश्विक दादागिरी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। भारत ने अपनी इस बेहद शानदार और आक्रामक कूटनीति से अमेरिका को पूरी तरह से चेकमेट दे दिया है। वॉशिंगटन के अधिकारी अब बस किसी तरह अपनी इज्जत बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के रणनीतिकारों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की हर एक तकनीकी बारीकी का इतना गहन अध्ययन किया है कि अमेरिका का कोई भी कानूनी दांव अब उनके काम नहीं आ रहा है। अमेरिका की यह बहुत पुरानी आदत रही है कि वह किसी भी विकासशील देश को मजबूत होते हुए नहीं देख सकता। जब भी उसे लगता है कि कोई देश उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है, तो वह उस पर तरह तरह के प्रतिबंधों की बौछार कर देता है। लेकिन भारत के मामले में अमेरिका की यह घिसी पिटी रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। भारत का बाजार इतना विशाल है और उसकी अर्थव्यवस्था की नींव इतनी मजबूत है कि अमेरिका खुद भारत के बिना वैश्विक मंच पर प्रासंगिक नहीं रह सकता। प्रधानमंत्री मोदी का यह दृढ़ संकल्प कि भारत अब दुनिया के फैसले मानेगा नहीं, बल्कि दुनिया के फैसले खुद तय करेगा, यह उस नए भारत की गूंज है जो अब विश्व गुरु बनने की राह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने सारे देश किसी एक देश के समर्थन में बिना किसी निजी स्वार्थ के आकर खड़े हो गए हैं। चाहे वह अफ्रीकी महाद्वीप के देश हों, लैटिन अमेरिका के हों या फिर मध्य पूर्व के देश, हर कोई अब भारत की तरफ बहुत उम्मीद और आशा भरी नजरों से देख रहा है। भारत ने संकट के हर समय में यह साबित किया है कि वह केवल अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण की चिंता करता है। यही कारण है कि आज जब भारत ने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, तो पूरा विश्व उसके पीछे चट्टान की तरह मजबूत होकर खड़ा हो गया है। अमेरिका की धमकियों का अब इन देशों पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का मजबूत आर्थिक और कूटनीतिक छाता उन्हें हर बड़ी मुसीबत से बचा लेगा।